कुछ संपन्न किया जा सकता है गायत्री मंत्र के द्वारा। कौन सी ऐसी मनोकामना है आपकी वो जो पूरी ना हो गायत्री मंत्र की करने से? अलग अलग विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के गायत्री मंत्र के प्रयोग हैं, और गायत्री मंत्र भी 24 प्रकार के हैं। 24 देवताओं के गायत्री मंत्र हैं, वो सब सारे मंत्र हमारे पास उपस्थित है। 24 देवताओं के 24 गायत्री मंत्र, 24 अक्षरों से संबंधित, 24 मुद्राओं से विभूषित, और शरीर के 24 तत्व को जागृत कर देने वाले, टोन अप कर देने वाले गायत्री मंत्र की ये शब्दावली जो मंत्र शक्ति संपन्न है और सारे वायुमंडल में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित कर देते हैं। जब इस मंत्र का मानसिक रूप से जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक जो बोलकर मैं बोल रहा हूं, और आंशु जिसमें अस्पष्ट होठ हिलते रहे, बस वो आंशु जप होता है। और दूसरा जप मानसिक रूप से इतना आंतरिक, उस मंत्र को डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चक्र विद्या के अनुसार, अंग्रेजी में उसे डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, और हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में पौराणिक और आपकी उपनिषद के द्वारा जो भाषा आई है वो उसमें चक्र विद्या नाम की एक विद्या आई है। एक चक्र घुमा दीजिए उस मंत्र की जप की जड़ की जबरदस्त घूमेगी, बार 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 वायुमंडल में उस शब्दावली का कंपन पैदा होगा, धक्का लगेगा, उससे स्पीड आ जाएगी, और तेज स्पीड आने पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। ये विज्ञान है वो। इसलिए और गायत्री मंत्र तो की शब्दावली तो अद्भुत है, अनोखी है, अलौकिक है, इसमें तिल मात्र भी संदेह नहीं है। हमने प्रयोग करके देखा है और हमारे पूर्वजों ने देखा ही है। आज भी देश के हजारों लोग, लाखों लोग गायत्री मंत्र जप करते हैं, हवन करते हैं गायत्री का। 24 लाख का पुरुषण, 24 अक्षरों के साथ 24 लक्ष का पुरुषण किया जाता है गायत्री जप का, गायत्री मंत्र का। और इसके बाद वो मंत्र अवश्य जागृत होगा। अगर किसी कारणवश मेरे ध्यान में जिसने साधक ने, जिसने गायत्री मंत्र का 24 लाख जप किया है, संयम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, उपवास रखते हुए, कटिबद्ध होकर, मौन रहकर पूरी साधना होती है, तब वो आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है गायत्री की जबरदस्त, सारे ब्रह्मांड को हिलाकर रख सकती है। इसके उदाहरण हमारे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में उपस्थित हैं। विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की जबरदस्त उपासना की, उससे ज्यादा उपासना किसी ने भी नहीं की। सारे हमारे प्राचीन साहित्य में यह स्पष्ट है, प्रसिद्ध है। और उससे यह हुआ कि विश्वामित्र जी महाराज को इतनी जबरदस्त गायत्री की अतुल्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, जिसे परास्त नहीं किया जा सकता था, प्राप्त हो गई। और एक समय ऐसा आया, किसी राजा को वो सहशरीर स्वर्ग भेजना चाहते थे, त्रिशंकु नाम के राजा को। तब उसने 99 यज्ञ किए और एक यज्ञ और होना था, वो चला, इंद्र ने रोक दिया, नहीं ये आदमी नहीं जा सकता। फिर तो बहस हो गई, ऋषि भी अपने आवेश में आ गए, वो भी कम नहीं थे, उद्भट प्रकार के तपस्वी थे, उच्च कोटि के महत्वपूर्ण ऋषि थे, उन्हें उनकी शक्ति को ललकारा नहीं जा सकता था। देवता उनके सामने वास्तव में कुछ भी नहीं, इतनी जबरदस्त शक्तिशाली वो विश्वामित्र ऋषि थे। उन्होंने कहा अच्छा आप इसे, वो बीच में लट गया, इसलिए उसका नाम त्रिशंकु पड़ गया। इंद्र कहे नीचे आओ, और विश्वामित्र ऋषि अपने तपोबल के, गायत्री मंत्र का इतना जबरदस्त तपोबल था उनका
वो आकाश में ऊपर भेजते थे, वो बीच में ही रह गया। तब उन्होंने कहा अच्छा, आप अपने स्वर्ग में, जिसे आप अपना स्वर्ग समझते हैं, उसमें जाने नहीं देना चाहते, तो मैं दूसरी दुनिया की रचना कर देता हूं। और गायत्री मंत्र के उस ऋषि ने, तपस्वी ने वो करके दिखा दिया। दूसरा सप्तऋषि मंडल आज भी दूरवीक्षण यंत्रों से देखा जा सकता है, उठा के रख दिया, बना दिया। और उसके बाद दूसरे और ग्रह भी बनाने आरंभ कर दिए, अनेक नक्षत्र बनाने शुरू कर दिए। इससे सारी प्रकृति में हलचल मच गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि बीच में आए। महर्षि विश्वामित्र जी के तप बल को देखकर, उनके पराक्रम को देखकर प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन वो करते चले जा रहे थे। महर्षि अनेक ऋषि मुनि उपस्थित हो गए। ऋषि ये रोको, पर वो तो करते जा रहे थे। उन्होंने प्रकृति में, आप सब देख सकते हैं कैसा कैसा परिवर्तन कर दिया। हर वृक्ष की दूसरी नकल तैयार है। पीपल के साथ लगा वैसा ही पेड़, वैसे ही पत्ते आज उपस्थित हैं। और नीम के साथ दूसरा नीम का ही नकल वैसी उपस्थित है। मैं जगदीश कोहली, रिटायर्ड ऑफिसर, महानगर टेलीफोन निगम से। मैं इस आश्रम से को 35 साल करीब हुए। जब इनकी आचार्य साहब का मुलाकात की तो उसके बाद इनकी शक्ति इतनी थी कि मैं खिंचता चला गया। आज 35 साल हो गए मुझे यहाँ इनके आश्रम में आते हुए। तो बहुत इनकी मुद्रा में, ज्ञान में इतनी रुचि है, इतनी प्रकाष्ठा है। इन्होंने इसी मुद्रा से बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया है। मुझे तो अगर कहीं देखा जाए, जो ये कहते हैं है साधना मैंने यहाँ आचार्य साहब से सीखी है। ये एक साधना का ही फल है जो धीरे धीरे बहुत ऊपर उठा के ले जाता है। और मुझे इतना है इनके साथ श्रद्धा कि मुझे जब तक इनसे मुलाकात ना कर लूँ, मुझे अपने मन की तसल्ली नहीं होती। धन्यवाद।